Hello dear friends, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn first flies English textbook class 10th chapter number 1 A letter to God भगवान को एक पत्र written by GLF Fuentes। इसको GLF Fuentes ने लिखा है। देन आज का चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, तो आपके पढ़ने से पहले कुछ यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट हम इसे रीड करेंगे। दे से फैर कैन मूव माउंटेन्स, कहते हैं कि आस्था पहाड़ों को हिला सकती है। बट वाट शुड वी पुट और फैथ इन, लेकिन हमें किस पर आस्था रखनी चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेडिकेटली पोसेस, और यह कहानी इसी सवाल को बड़ी ही नाजुक ढंग से उठाती है। ए लेटर टू गॉड है ये जो कहानी है, वो किस पर आस्था रखनी चाहिए उसी को ये कहानी बहुत ही नाजुक ढंग से उठाती है। देन लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइन्ड। लेंचो एक किसान है जो अपनी फसल बर्बाद होने पर भगवान को एक पत्र लिखकर क्या करता है, आस्किंग फॉर 100 पैसेस, 100 रुपये की मांग करता है, 100 पैसे की मांग करता है। डस लेंचोस लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डस गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूअस बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और सोचिए कि इन सवालों के जवाब क्या होंगे और कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। इससे पहले कि आप इसे पढ़ना शुरू करें, आपको अनुमान लगाना है। तो चलिए आज का जो स्टोरी है लेटर टू गॉड, जो लेंचो फार्मर लेंचो किसान के बारे में है, हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे दिया है एक्टिविटी गतिविधि में कुछ दिया है, तो चलिए हम इसे रीड करते हैं। One of the cheapest ways to send money to someone is through the post office। किसी को पैसे भेजने या फिर पैसे भेजने मनी सेंड करने का सबसे सस्ता तरीका पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर है। Have you ever sent or received money in this way? क्या आपने कभी इस तरह से पैसे भेजे या फिर प्राप्त किए हैं। Then here's what you have to do, आपको यह करना होगा। As you read the instructions, discuss with your teacher in the class the meanings of these words: counter, counter clerk, appropriate, acknowledgement, counterfoil, record। ये सारे जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मीनिंग आपको अपने टीचर से आपको चर्चा करना है, डिस्कस करना है। तो फर्स्ट क्या है, काउंटर क्लर्क है, फिर है अप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है पावती, और काउंटरफाइल मतलब होता है रसीद। देन रिकॉर्ड, कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ नेसेसरी, यदि आवश्यक हो तो शब्दकोश देखें, डिक्शनरी देखें। आर दिस वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू दिस इंग्लिश वर्ड इन योर लैंग्वेजेस, और क्या आपकी भाषाओं में इन अंग्रेजी शब्दों के अनुरूप कोई शब्द है, ये आपको देखना है डिक्शनरी में। देन नेक्स्ट है आपको एक्टिविटी करना है, मनी सेंड कैसे करना है वो आपको दिया गया है। फर्स्ट दिया है इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर, डाकघर के अंदर मनी ऑर्डर अंकित काउंटर पर जाएं। फिर नेक्स्ट स्टेप है बाय अ मनी ऑर्डर एमओ फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे खड़े व्यक्ति को 50 पैसे देकर मनी ऑर्डर यानी एमओ फॉर्म खरीदे। फिल इन द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म प्रीफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स, और थर्ड क्या करना है, फर्स्ट सेकंड कर दिया, फिर आपको थर्ड करना है फिल इन द एप्रोप्रिएट यानी फॉर्म में उपयुक्त जो बॉक्स है उसको भरे। और कैसे भरना है, उसको बड़े अक्षरों में भरना है, जैसे कि यहाँ पे दिया है ब्लॉक दिया है, इसी तरीके से आपको लेटर्स में फिलअप करना है, भरना है।
Pay the counter clerk the amount of money to be sent along with the charges. और काउंटर क्लर्क को शुल्क के साथ भेजी जाने वाली राशि का भुगतान करें. Take back the AMO acknowledgement counterfile for your record. लास्ट है आपका, अपने रिकॉर्ड के लिए एमओ पावती का काउंटर फाइल वापस ले ले. काउंटर फाइल मतलब होता है रसीद, उसे वापस ले ले. यदि आप मनी ऑर्डर करते हैं तो आपको इस तरीके की फॉर्म आपको मिलेगा. इसमें से आपको सारे जो इन बॉक्स में दिए सारे बॉक्स आपको फिलअप करना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सारे बॉक्स को आपको फिलअप करना है. देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कहानी में हम आगे बढ़ते हैं. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. घर पूरी घाटी में एकमात्र एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर था. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और इस ऊंचाई से नदी और पके हुए मकई के खेत देखे जा सकते थे जिन पर फूल लगे थे, और जो फूल थे वो गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छे फसल का वादा करते थे. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर. और धरती को बस एक ही चीज़ की ज़रूरत थी. कौन सी चीज़ की? नीडेड वाज अ डाउनपोर मतलब एक मूसलाधार बारिश की या फिर कम से कम एक बौछार की ज़रूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह 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 भर लेंचो ने क्या किया? हु न्यू हिज फील्ड इंटाइमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. सुबह भर लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने उत्तर पूर्व की और आसमान को देखने के अलावा और कुछ नहीं किया. Now we are really going to get some water. अब हमें सचमुच पानी मिलेगा. Women, महिला. The woman who was preparing supper replied. रात का supper मतलब होता है रात का खाना बना रही वाली, रात का खाना बनाना. तो किसने रिप्लाई किया? महिला ने. The woman who was preparing supper. हाँ, क्या कहा? रात का जो खाना बना रही महिला ने कहा. उसने रिप्लाई किया, जवाब दिया. क्या जवाब दिया? यस गॉड विलिंग. हाँ, भगवान की इच्छा से. गॉड विलिंग मतलब होता है भगवान की इच्छा से. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. और जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे जब तक महिला ने उन सभी को आवाज़ नहीं दी. कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आओ, डिनर करने के लिए आओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, और यह भोजन के दौरान ही था. जस्ट एज मतलब जैसे ही. लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. और लेंचो ने भविष्यवाणी की थी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ दिखाई दे रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा ताज़ा और मीठी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed. और वह क्या कहता? वह जो लेंचो था वह आदमी किसी कारण से बाहर नहीं गया था बल्कि अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेना चाहता था. These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. Coins मतलब सिक्का.
The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. वो जो लेंचो था वो किसी और कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेना चाहता था। और जब वो वापस लौटा, When he returned, he exclaimed, जब वह वापस लौटा तो उसने कहा, ये क्या है? This aren't raindrops falling from the sky. वह कहता है कि आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं। They are new coins. ये नए सिक्के हैं। Then the big drops are 10 cent pieces. और बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। And the little ones are 5. और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। Then with a satisfied expressions he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. संतुष्ट भाव से, satisfied मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन यहाँ से भाव, संतुष्ट भाव से उसने पके हुए मकई के खेत को देखा और with its flowers, जिस पर फूल लगे थे, draped in a curtain of rain, और जो बारिश के चादर में लिपटा हुआ था। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. और क्या हुआ? But suddenly मतलब अचानक, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। Hailstones मतलब ओले। This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen petals. और उसने देखा कि अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स, ओले गिरने लगे और ये वाकई चांदी के सिक्कों के जैसे लग रहे थे। लड़के, the boys मतलब लड़के, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen petals, और लड़के बारिश में भीगते हुए जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। Then it's really getting bad now. अब तो हालात बहुत खराब हो रहे हैं। Exclaimed the man. आदमी ने कहा, I hope it passes quickly. आदमी ने कहा, यानी ये लेंचो है, यही कहता है। अब क्या हो गया है? हालात बहुत खराब हो रहे हैं। आदमी ने कहा, I hope it passes quickly. मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। It did not pass quickly. Then यह जल्दी से नहीं गुजरा। It did not pass quickly. यह जल्दी से नहीं गुजरा। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. यह जल्दी से नहीं गुजरा और 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे और पहाड़ी, मकई के खेत, पूरी घाटी पर बरसते रहे। Then the field was white as if covered with salt. और खेत सफ़ेद हो गया, मानो कैसा हो गया? कवर्ड विथ सल्ट, मतलब मानो नमक से ढका हो। इस तरीके से खेत था वो सफ़ेद हो गया। यहाँ पे देखते हैं ये जो लेंचो है उसका कॉर्न का खेत था, जो भारी ओले गिरने से उनका पूरा खेत था वो सफ़ेद हो गया था। देन Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर भी एक पत्ता नहीं बचा था। The corn was totally destroyed. मकई पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। The flowers were gone from the plants. और पौधों से फूल गायब हो गए थे। Lencho's soul was filled with sadness.
और लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। जब लेंचो के साथ ऐसा हुआ तो फिर लेंचो की जो सॉयल थी उसकी आत्मा थी बिल्कुल उदासी से भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a pledge of locust would have left more than this. और लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। जब तूफान गया तो फिर वह खेत के बीच में खड़ा था। लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा था और अपने बेटों से कहा, अपने सन से वो कहता है, सैड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहा, अ प्लस ऑफ लोकस्ट वुड, टिड्डियों का प्रकोप होगा, ऐसा उसने कहा। देन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वह रात बहुत दुखद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारा सारा काम, ऑल आवर वर्क मतलब सारा काम व्यर्थ, फॉर नथिंग मतलब उन्होंने जितना भी काम किया वो क्या हो गया, पूरा व्यर्थ हो गया। There's no one who can help us, और कोई भी नहीं, there's no one यानी कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, हेल्प कर सके। We will all go hungry this year, और इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। देन यहाँ पे और क्या कहते हैं कि ओलावृष्टि है, जो ओलावृष्टि उसके खेत में गिरा, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, उसके पास मक्का नहीं होगा। और वह रात, जिस रात ओलावृष्टि हुई वह बहुत दुखद थी और उनका सारा काम व्यर्थ था। और कोई भी नहीं, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं जो हमारी हेल्प कर सके, मदद कर सके, और इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। देन स्टोरी में और आगे पढ़ते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन घाटी के मध्य स्थित उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही आशा थी, एक ही उम्मीद थी, और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड मतलब ईश्वर से सहायता, ईश्वर से हेल्प। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, और भले ही यह कुल नुकसान जैसा लगता हो, टोटल नुकसान जैसा लगता हो। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, वे यही कहते हैं, कोई भी भूख से नहीं मरता। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Then all through the night, और सारी रात लेंचो को बस एक ही उम्मीद याद रही, एक ही होप याद रही। ओनली ऑलवेज वन होप, कौन सी? एक ही होप, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आईज, और जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंशियंस, और जिसकी आंखें, जैसा कि उसने बताया गया था कि सब कुछ देख लेती है, यहाँ तक कि जो किसी के अंतःकरण के गहराई में छिपा है। देन लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन,
working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेकिन लेंचो एक बैल जैसा आदमी था जो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। जो लेंचो था कैसा आदमी था? एक बैल की तरह आदमी था और वो खेतों में काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन क्या हुआ, फिर भी वह लिखना जानता था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेंचो है, वो खेत में काम करता था, एक बैल जैसा रहता है वैसे एक आदमी था, लेकिन वह क्या करता था, उसको लिखना आता था। न्यू हाउ टू राइट, लिखना जानता था। And the following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और अगले रविवार को भोर में उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर ले जाएगा और डाकघर में डालेगा। प्लेस इन द मेल, डाकघर में डालेगा, और यह भगवान को लिखे गए पत्र से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और यह भगवान को लिखे गए पत्र से कम नहीं था। गॉड ही रोट, हे भगवान उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने क्या लिखा कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं इस वर्ष और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again to live until the crops comes because the hailstorm। लेंचो है, वो अपने पत्र में लिखता है कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। आई नीड मतलब मुझे ज़रूरत थी 100 pesos in order to sow my field again to live until the crops comes। और मुझे अपने खेत में फिर से बुआई करने और फसल आने तक जीवित रहने के लिए 100 पैसों की नीड है, आवश्यकता है। बिकॉज द हेल्स्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द envelope, put the letter inside and still troubled went to town। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। लेंचो ने उसने लिफाफे पर ईश्वर के लिए लिखा और पत्र को लिफाफे के अंदर रख दिया और परेशान होते हुए भी शहर चला गया। कहाँ पे? वेंट टू टाउन, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में उसने पत्र पर एक टिकट लगाया। एक ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, उस पर एक स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। देन वन ऑफ द employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। employees मतलब कर्मचारी होता है। one of the employees मतलब एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में भी हेल्प करता था, मदद करता था। Went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। उसने वह अपने मालिक के पास गया और उसे भगवान को एक पत्र लिखा था। लेंचो ने उसे दिखाया। Then never in his career as a postman had he known that address। और डाकिया के रूप में अपने करियर में उसने कभी उस पते पर नहीं जाना था। उसने जो लेंचो ने जो पता लिखा था
वो कभी वो पता को नहीं जाना था, वो कभी गया नहीं था। द पोस्ट मास्टर अफेड अमीबल, अमीबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। अमीबल का फ्रेंडली मतलब होता है मित्र भाव से या फिर मैत्रीपूर्ण, और प्लेजेंट यानी सुखद। और वो जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, अफैट मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। देन फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और साथी भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और वे हंसने तो लगे, लेकिन लगभग ही तुरंत वह गंभीर हो गया, सीरियस हो गया, और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए बोला। क्या बोला? पत्र को थपथपाते हुए बोला, कमेंटेड मतलब व्हाट फैक्ट, बोला कि क्या विश्वास है। I wish I had the faith of the man who wrote this letter, और काश मुझ में भी उस आदमी के जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। Then starting up a correspondence with God, और भगवान के साथ साथ पत्र व्यवहार भी वह शुरू हो गया। इंसान को करता है, पत्र लिखता है और मनी ऑर्डर करता है, लेकिन ये जो पोस्ट मास्टर है वो कहता है कि अब भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू हो गया। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स, और क्या हुआ, सो मतलब इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू सेक मतलब हिलाना, द राइटर्स फैथ इन गॉड, राइटर्स मतलब जिसने वो पत्र लिखा है, इसलिए ईश्वर में लेखक की जो आस्था है उसको हिलाए न रखने के लिए, उसको डिगमगाने न रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने क्या किया, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर ने एक विचार बनाया, एक उपाय किया, आइडिया किया। कौन सा आइडिया हुआ उसका, आंसर द लेटर, क्या उसने क्या विचार किया, पत्र का उत्तर दे, वो जो लेटर था उसका रिप्लाई करे। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज evident that to answer it he needed something more than God will, ink and paper। और पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसका जवाब देने के लिए उसने विचार किया, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज से अधिक और कुछ चाहिए था। क्या चाहिए था, हम आगे पढ़ते हैं। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़े रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिगेट टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, और उन्होंने खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया, और उनके कई दोस्तों ने दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए उसको बाध्य किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। और उसके लिए 100 पैसे था, उसको इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, असंभव था, इसलिए क्या किया, so he was able to send the farmer only a little more than half, और इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भेज पाया। बट क्या हुआ आगे, he put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God। और उसने पैसे एक लिफाफे में रखे जिस पर लेंचो का पता था, उसका एड्रेस था, और उसके साथ एक पत्र भी था जिस पर हस्ताक्षर के तौर पर सिर्फ एक शब्द था,
गॉड। कौन सा सिग्नेचर था वहाँ पे? सिर्फ गॉड। Then the following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और अगले रविवार को लेंचो हमेशा की तरह थोड़ा पहले आया और पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmasters experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। और उसने डाकिये ने ही उसे पत्र दिया जबकि पोस्टमास्टर एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए उसने कार्यालय से देख रहा था। और उसको जब लेंचो अगली संडे वो जब पोस्ट ऑफिस जाता है तो फिर पोस्ट मास्टर था वो उसको संतोष भाव से देख रहा होता है और डाकिया उसे पत्र दे रहा था तो उसे वह कार्यालय से देख रहा था। Then Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. फिर लेंचो को पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, जरा भी उसको अचंभा नहीं लगा। क्यों नहीं हुआ? सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका आत्मविश्वास इतना था, उसका कॉन्फिडेंस इतना था, जो उनका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। इतना था कि लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया। उसने 100 पैसे की मांग करी गॉड से और उसका कॉन्फिडेंस इतना था कि जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हुआ? आगे बढ़ते हैं। लेंचो God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। और लेंचो ने क्या किया? उसको ज़रा भी आश्चर्य नहीं, उसका आत्मविश्वास इतना था कि वो पैसों को गिना तो वह क्रोधित हो गया। फिर वो कहते हैं God could not have made a mistake, भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती थी। Nor could he have denied Lencho what he had requested, और न ही वह लेंचो को उसकी मांग से वंचित कर सकता था। और डिनाइड मतलब होता है अस्वीकृत या फिर वंचित। लेंचो ने जो मांगा था उसकी मांग से वंचित कर सकता था, वो नहीं कर सकता था, ऐसा लेंचो कहता है। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया, कागज और स्याही मांगी, इंक मांगी। ऑन द पब्लिक writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to he enveloped with a blow of his fist। और जैसे ही क्या किया, लेंचो खिड़की के पास गया, उसने स्याही मांगी, उसने जो पब्लिक टेबल थी, पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया और उसके माथे पर बहुत रिंकल्स थी, मतलब झुर्रियाँ थी, ऑफ हिज ब्रो, उसके माथे पर। और जो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयास के कारण थी। वो जो प्रयास उसने किया था, भगवान को पत्र लिया था, उसका वह एक्सप्रेशन था, उसका प्रयास का कारण था। When he finished, जब उसने लिखना समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp which a licked and, और उसने समाप्त किया तो वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया
जिसे उसने क्या किया, चाटा और चिपका दिया। फिर उसने क्या किया, लिफाफे को मुट्ठी से तोड़कर फेंक दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए आगे बढ़ा। इट सेड, और उसमें लिखा था, गॉड मतलब भगवान, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me। उसने क्या लिखा था कि भगवान, मैंने जो पैसे मांगे थे उनमें से मुझे सिर्फ 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे। Send me the rest since I need it very much। और उनमें से क्या उसने और आगे लिखा कि बाकी पैसे मुझे भेज दो। मुझे उसने 100 पैसे की मांग करी थी, तो मुझे इसमें से 70 पैसे मिले और बाकी पैसे मुझे भेज दो, ऐसा लिखा था। सिंस आई नीड अ वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू, लेकिन क्या कहता है, बट डोंट सेंड it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks। लंचो, लेकिन वो आगे क्या कहते हैं कि लेकिन मुझे क्या करना, इसे डाकघर से मत भेजना। वो भगवान से कहता है कि अब मुझे इस बार और पैसे भेजोगे तो मुझे डाकघर से मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बदमाश हैं, लेंचो। ये जो व्यक्ति था वो लेंचो था। वो क्या कहता है, उसने 100 पैसों की मांग करी थी, तो उसको वहाँ के पोस्ट मास्टर्स, एम्प्लॉयज़ और वहाँ पे जो काम करने वाले व्यक्ति थे, उन लोगों ने पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठा करके 70 पैसे जमा किए और लेंचो को भेज दिया। उसके मेल बॉक्स में आया। फिर उसने देखा कि ये जो पैसा है, मैंने इतने पैसे मांगे थे लेकिन मुझे कम क्यों मिला। तो फिर इस बार वो और पत्र लिखता है भगवान को और कहता है कि अब आप मुझे जो पैसे भेजना है वो मेरे पास ही भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। और लेकिन जो आप पैसे भेजोगे मुझे डाकघर से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बदमाश है, लेंचो। इस तरीके से हमारी जो अ लेटर टू गॉड था वो कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।